में बुलडोजर यहाँ पर हटा रहे हैं जी। बिल्कुल, ये सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए एक बहुत संदेश साफ, जहां पर ऐसा कब्जा पाया जाएगा पहले नोटिस दिया जाएगा, नोटिस के बाद अगर खुद से ही कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर ये बुलडोज़र एक्शन चलता है। तो ये बुलडोज़र एक्शन भी काफ़ी लेयर के बाद होता है। ऐसा नहीं है कि सरकार सीधे ही किसी भी निर्माण पर जाकर इस तरह की कार्रवाई करती है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है संभल, भारी मात्रा यहाँ पर मुसलमानों की है। अभी पीछे ये इलाका विवादों में भी रहा है, कई विवाद यहाँ से निकलकर सामने आए हैं। तो आज जो बुलडोज़र एक्शन लिया जा रहा है उससे यहाँ पर पुलिस फोर्स की तैनाती अच्छी खासी की गई है। कई थानों की पुलिस फोर्स यहाँ संभल में आज मौजूद है। दशहरे का दिन है, देखिए आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज शाम को रामलीला का आखिरी मंचन होना है और उसके बाद रावण दहन का कार्यक्रम भी संभल में किया जाना है। लेकिन आज सुबह वाली जो कार्रवाई आप कह सकते हैं, सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने वाले जितने भी रावण हैं उनके दहन का कार्यक्रम बुलडोज़र से किया जाता है और आज वही हो रहा है। ऐसे कई सरकारी भवनों का, इमारतों का, जहां पर लोग अतिक्रमण कर लेते हैं, उनको साफ संदेश देती हुई तस्वीरें हैं कि सरकार नोटिस देती है, नोटिस के बाद जब काम नहीं होता है तो फिर बुलडोज़र अपना काम करता है। सुनील, भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है, ऐसा लग रहा है कई पुलिस थानों की यहाँ पर फोर्स बुलाई गई है। चूंकि मुस्लिम बहुल इलाका है तो इतनी फोर्स बुलाना लाजमी है। वहां पर जो पुलिस फोर्स की तैनाती है, यहाँ ये अनाउंसमेंट किस तरह के किए जा रहे हैं, जो पुलिस अधिकारी नजर भी आ रहे हैं तस्वीरों में। सुनील, फोर्स की कोई कमी नहीं है, संभल इंसान के पास है, संभल में पर्याप्त फोर्स है। यहाँ पर पुलिस है, पीएसी है, आरआरएफ है। बात अगर हम ये राजा राया बुजुर्ग गाँव की करें तो यहाँ पर पुलिस पीएसी तैनात है, यहाँ पर अधिकारी तैनात है, भारी तादाद में फोर्स है। यहाँ पर फोर्स की कोई समस्या नहीं है। और वहीं पर जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, इसको कोई रोक टोक करने वाला भी संभल में नहीं दिखता, क्योंकि प्रशासन विधिक रूप से सारी कार्रवाइयों को कर रहा है। क्योंकि अवैध कब्जे हैं तो वो हटाया में जाना भी कंपलसरी है और कानून का पालन भी प्रशासन की पहली मंशा पत्थरबाज होते हैं तो प्रशासन समर्थन नोटिस देता है, अल्टीमेटम देता है, उसके बाद कार्रवाई की जाती है। रहा सवाल आज दिन दशहरा का है तो ये बेहद बड़ा दिन है, संभल के लिए बहुत बड़ा दिन है। यहाँ बड़ी रामलीला होती है, बड़े कार्यक्रम होती है। कल ही आचार्य प्रमोद कृष्णम ने संभल में कई रावण बताए थे, जिसका आज सांसद जियाउर रहमान भट्ट ने पलटवार भी किया था। उन्होंने इस संबंध में कोर्ट में जाने की बात की थी। तो वही निश्चित रूप से समझा जा सकता है, जो लोग सरकारी संपत्तियों को हड़प हैं, आम लोगों की संपत्तियों को हड़प हैं, बेईमानी करें, झूठ बोलें, वो रावण ही कहे जाएंगे। ऐसे तमाम रावण हैं, उनके अवैध निर्माण है। ऐसे ही एक निर्माण को हटाने के लिए प्रशासन यहाँ बुलडोजर गरज रहा है। तो बुलडोजर मौके पर अवैध निर्माण को हटा रहे हैं और इस बैंकट हॉल की एक दीवार को बुलडोजर ने पूरी तरह से जमींदोज कर दिया है। अब हालांकि इस हाल का नंबर है, गेट है, तमाम सारा निर्माण है, बुलडोजर यहाँ पर गरज रहे हैं और कार्रवाई हो रही है जी। देखिए मैं आपको बता दूं, अब ये दूसरी तस्वीर है, ये इस बारात घर की दूसरी तस्वीर है। ये दूसरा गेट है जिसको बुलडोजर गिरा रहा है। पहले गेट को गिराया था, अब ये दूसरा गेट है। देखो यहाँ पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, उसकी हम लोग नहीं समझ सकते, हालांकि ये बारात घर का ही बोल रहा होगा। इसके लिए गिराने को एक बुलडोजर यहाँ गेट पर पहुंचा है, जहाँ पर लोकेशन को बनाया जा रहा है और बुलडोजर इस गेट को भी अब जमींदोज करेगा। ये तस्वीर अभी भी थोड़ी देर में सामने आने वाली है जी। तो देखिए यहाँ भारी भरकम मीडिया की भी मौजूदगी है। संभल क्योंकि काफ़ी दिनों से चर्चा में रहा है और संभल चर्चा में रहने के बाद आज जो ये कार्रवाई हो रही है, वैसे पिछले के विवादों से जुड़ी हुई ये कार्रवाई नहीं है। ये सरकारी ज़मीन है, बता देते हैं अपने दर्शकों को, जिस पर अतिक्रमण किया गया था। अब उस पर नोटिस दिया गया, नोटिस पर जब कार्रवाई नहीं हुई तो यहाँ पर ये बुलडोज़र एक्शन चल रहा है। ये खबर जितने भी दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं उनको एक बार बता देते हैं कि भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है यहाँ पर। संभल में बुलडोज़र एक्शन इसलिए लिया जा रहा है कि ये मैरिज हॉल है। पुलिस बल लगाया गया है, मजिस्ट्रेट सब लोग के साथ हैं और अभी तक हमारे पास 4 JCB मशीन से यहाँ पे हैं और जो कार्रवाई चल रही है वो आपके सामने है। पर्याप्त समय इनको इसको हटाने के लिए ध्वस्तीकरण का दिया गया था, वो जो नहीं किया गया। समय व्यतीत हो जाने के उपरांत जो है ये कार्रवाई कराई जाएगी। सर कितने बुलडोजर लगाए गए हैं? अभी इन ऑपरेशन 3 है, एक बैकअप पे है
जो आवश्यकता पड़ने पर मलबा हटाने के लिए यूज किया जाए। सर कौन कौन सी फोर्स यहाँ लगाई गई है? यहाँ देखिए पीएससी है, सिविल पुलिस का फोर्स है और कई थानों से जो हम लोगों ने फोर्स को क्लोज किया। सर इंटेलिजेंस वगैरह भी यहाँ लगाई? इंटेलिजेंस की जो हमारी टीम्स हैं वो भी अलग काम कर रही हैं। तो कई टीमें यहाँ पर मौजूद है। देखिए पुलिस की फोर्स की भी तैनाती है और यहाँ जो जवान इस समय तैनात हैं वो पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं, कोई भी अप्रिय घटना ना घटे और किसी भी तरह का विवाद यहाँ ना हो, इसीलिए ये कदम उठाया गया है। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की आ रही है और मैरिज हॉल को आज ध्वस्त किया जाना है। ये सरकारी संपत्ति है जिसके ऊपर अतिक्रमण किया गया था। एक्सक्लूसिवली आप तस्वीरें देख रहे हैं। आप इस तरह की कार्रवाई उत्तर प्रदेश के कई जिलों में होते हुए देखते हैं, लेकिन संभल इसलिए खास हो जाता है क्योंकि संभल पिछले साल से 2024 से आप कहिए 24 नवंबर के बाद से चर्चा में बना हुआ है। जो यहाँ पर जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ, जिसे प्राचीन हिंदू मंदिर बताया गया, मुसलमानों का वहाँ पर पुराने समय से ही मस्जिद होने का अपना दावा है। कोर्ट में भी ये कार्रवाई चल रही है। उसके बाद से संभल चर्चा में आया हुआ है। संभल के विधायक, संभल के सांसद भी लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। अब ये कार्रवाई उसके बिल्कुल विपरीत है। ये सरकारी ज़मीन है जिसके लिए बाकायदा नोटिस दिया गया। नोटिस के ऊपर जब काम नहीं हुआ तो ये बुलडोज़र अपना काम करता हुआ इस समय आज दशहरे के दिन नज़र आ रहा है। सुनील हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुनील, यहाँ पर पुलिस फोर्स ने मोर्चा अपना बखूबी संभाला हुआ है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों तक जब जानकारी पहुंचेगी और ये कार्रवाई होते हुए देखेंगे तो हो सकता है कि लोग यहाँ कुछ लोग, सबकी बात नहीं की जाएगी, यहाँ पर शांत माहौल करने की कोशिश करें। इसीलिए यहाँ भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। आप इस पर तो जानकारी दें, लेकिन ये भी बताएं कि अब तक कितना प्रतिशत अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया गया है और कितने बुलडोजर यहाँ पर इस समय लगे हुए हैं। ये एक्सक्लूसिवली आप तस्वीरें देख सकते हैं। अभी कई बुलडोज़र, आप दो तो इन तस्वीरों में ही देख पा रहे हैं, कई बुलडोज़र्स यहाँ पर हैं जो अपना काम कर रहे हैं और अवैध निर्माण को, ये तीसरा बुलडोज़र, 3 बुलडोज़र आप कहिए, इससे ज़्यादा भी इनकी संख्या हो सकती है। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेंगे। फिलहाल आप इन तस्वीरों को देख लीजिए और बदलते उत्तर प्रदेश, जहाँ पर देखिए सबके उन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है जो भी माहौल को शांत करने के लिए या अशांत करने के लिए या फिर सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए जाने जाते हैं। ये कार्रवाई आज संभल में की जा रही है। सरकारी ज़मीन जिसके ऊपर मैरिज हॉल बनाया गया था, कई शादियां यहाँ पर कराई गई हैं, कई तरह के यहाँ पर कार्य किए जाते थे, लेकिन जब नोटिस दिया गया, नोटिस पर कार्य नहीं हुआ तो फिर यहाँ बुलडोज़र वाला एक्शन लिया गया। सुनील हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय कितने बुलडोज़र वहाँ पर अपना एक्शन दिखा रहे हैं और जो यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है, क्या इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कितने समय और ये यहाँ पर रुकेंगे, कब तक ये कार्रवाई की जानी है, क्योंकि आज रावण दहन का कार्यक्रम भी यहाँ होना है, तो कितने घंटे बुलडोजर एक्शन और देखा जाएगा? देखिए मैं आपको अब तक की सबसे और बड़ी खबर दे दी, यहाँ पर बुलडोजर 3 हो गए हैं। अब तक जो 2 बुलडोजर बारात घर को गिरा रहे थे, ढा रहे थे, अब बुलडोजरों की संख्या 3 हो गई है। एक और यहाँ पर बुलडोजर पहुंच गया है। बहुत तेजी से पूरी कार्रवाई की जा रही है। अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है, बराबर घर को गिराया। भाई अगर कार्रवाई की बात करें तो आप इस समय बारात घर का जो हॉल है उसको गिराने का काम हो रहा है। आपको बता दें कि इसका पूरा निर्माण हॉल बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। हॉल का सामान का बराबर आकर उसकी को बारात के रूप में किया था, वही अभी चलाया जा रहा था। इतना वक्त लगेगा अभी ये कहना तो बहुत मुश्किल है। फिलहाल कयास है कि शाम तक इस अवैध इसको मदद के लिए प्रशासन कहा देगा। फिलहाल 3 बुलडोजर यहाँ पर अवैध निर्माण को गिरा रहे हैं। अगर बुलडोजर और थोड़ा तेजी से हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी जो है कम से कम शाम का ये वक्त लग रहा है कि शाम तक ये अवैध निर्माण हटाने का काम चलेगा। शाम तक ये कार्यक्रम चलना है पूरा और जो लक्ष्य रखा गया है वो लक्ष्य पूरा करना है शाम तक। लेकिन तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सहयोगी हमारी जानकारी दे रहे हैं। 1-2 बुलडोज़र तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में ही, एक और अभी आया है। 3 बुलडोज़र यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं इस समय। एक्सक्लूसिवली आप देखिए तस्वीरें। सुनील, तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी है और काफ़ी बड़े क्षेत्रों में फैली हुई है।
मतलब जिस तरह से समय लग रहा है उसको देखते हुए कह सकते हैं कि ये जगह काफ़ी बड़ी है, जिसमें जो लक्ष्य रखा गया है इसको गिराने का बुलडोजर के माध्यम से, उसमें थोड़ा समय लगेगा ही। देखिए, प्रशासनिक आंकड़े के अनुसार 2000 गज से ज्यादा टोटल निर्माण है। इधर ये आपका जो मदरसा है या बराबर घर स्थित है, इसके अलावा मस्जिद है, तो ये करीब आधे निर्माण पर भी अभी बुलडोजर कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। आधा निर्माण तो मस्जिद वाला तो बाकी है, तो इसमें वर्ष लगना तो स्वाभाविक है। कई सारी चीजों को इसमें देखना होता है, किसी को चोट नहीं लग जाए, बुलडोजर कहीं मलबे के नीचे दब जाए, न दब जाए, किसी और को आने जाने के लिए या किसी सुरक्षा कर्मी को चोट नहीं लग जाए, तो तमाम सारी चीजों का मानकों का ख्याल रखकर प्रशासन यहाँ कार्रवाई करा रहा है और बुलडोजर से अवैध मदरसे को गिराने का काम चल रहा है। जी तो ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। संभल में आज ये एक्शन देखा जा रहा है और संभल में ये सरकारी ज़मीन के ऊपर जो कब्जा है उसे ध्वस्त किया जा रहा है। सुबह से आज ये बुलडोज़र अपना काम कर रहे हैं। 3 बुलडोज़रों की संख्या इस समय बताई जा रही है। तो संभल से अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जब अवैध अतिक्रमण के ऊपर एक्शन होता है। आज का खास दिन इसलिए क्योंकि आज देखिए दशहरे का दिन है, विजयदशमी का दिन। आज के दिन भी ये कार्रवाई यहाँ देखी जा रही है। इससे पहले भी यहाँ पर संभल में बुलडोज़र वाला एक्शन देखा गया था, जहाँ कई अवैध अतिक्रमण हटाए गए थे। और कई बार ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं जब खुद ही हाथ में हथौड़ा थाम लेते हैं जिन्हों भी लोगों ने अतिक्रमण किया होता है सरकारी ज़मीन के ऊपर। लेकिन जब यहाँ पर मैरिज हॉल में बाकायदा नोटिस दिया गया, नोटिस के ऊपर कार्य नहीं हुआ, तो यहाँ पर बुलडोज़र ने अपना कार्य किया। यहाँ आपको बता देते हैं कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के मुखिया, आज कई कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। आज कई सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाने हैं उत्तर प्रदेश में। सुबह आपने उनकी तस्वीरें देखी थी जब उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की माला पर जाकर पुष्प अर्पित किए। उसके बाद पीठाधीश्वर मंदिर पहुंचे थे, दर्शन पूजन किए। आज शोभा यात्रा निकाली जानी है। शाम को दशहरे का जो आयोजन होना है कार्यक्रम, वहां आप गोरखपुर में मुख्यमंत्री को देखेंगे। तो मुख्यमंत्री आज अपने तमाम कार्यों में व्यस्त रहेंगे, लेकिन संभल में बुलडोजर अपना काम कर रहा है। अवैध निर्माण जिसे ध्वस्त आज किया जा रहा है। सुनील के पास चलते हैं। सुनील, और क्या जानकारी है? देखिए, मैं आपको बता दूं, विजयादशमी के दिन संभल से ये बहुत बड़ा संदेश है। संभल में अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है और संभल देश की राजनीति के केंद्र बिंदु पर है। संभल में शासन अवैध कब्जे हटा रहा है। वहीं आपको बताते हैं, बात अगर हिंदू मुसलमान की लोग करने लगे, राजनीतिक सियासी लोग जिनका बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता, तो चंदौसी में अभी पिछले दिनों सड़क की जद में आई एक दुकान को माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने स्वयं हटाया था। वहीं पर हयात नगर में बीजेपी के जिला मंत्री ने अपनी बिल्डिंग को स्वयं तोड़ा था। वो हिस्सा जो है सड़क के चौड़ीकरण में बाधा बन रहा था। वहीं पर तमाम सारे इस तरह के भी निर्माण, जहाँ एक तरफ लोग अपने निर्माण को, अवैध निर्माण को हटा रहे हैं, सड़क की सीमा में आने के बाद हटा रहे हैं, मगर अवैध रूप से किए गए कब्जे को लोग हटाने को जो लोग तैयार नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये संभल का प्रशासन का विजयादशमी के दिन संभल के आया बुजुर्ग गांव से संदेश है, जहाँ पर बारात घर को हटाया जा रहा है, जिसके बाद में यहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई है, उस मस्जिद को भी हटाने का काम होगा। बहुत तेजी से 3 बुलडोजर यहाँ पर अवैध निर्माण हटा रहे हैं। एक मदरसे की दीवार को बुलडोजर ने गिरा दिया है, एक गेट को भी गिराया है और लगातार ये तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही है। संभल में हो रही अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई से लोगों को समझना चाहिए कि अवैध स्थानों पर कब्जा ना करे। अगर उन्होंने कुछ कब्जा किया हुआ है तो उसको हटा दें, सूचना दें। लेकिन कुछ लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। इसको लेकर प्रशासन यहाँ पर कार्रवाइयाँ कर रहा है और संभल से ये अवैध कब्जों के खिलाफ आज विजयादशमी के दिन बड़ा संदेश जाता दिखेगा। जी
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब सुनील, एक बार ये भी जानकारी लेना चाहेंगे, संभल के सांसद जियाउर रहमान भी काफ़ी चर्चा में रहते हैं। ये जो कार्रवाई हो रही है उनके पास ये जानकारी पहुंच ही रही होगी, क्या उनके यहाँ पहुंचने की भी कोई हलचल है, कोई जानकारी, और कौन कौन अधिकारी इस समय वहाँ मौजूद है? देखिए मैं आपको बता दूं, संभल सांसद खुद अवैध अतिक्रमण के आरोपी हैं। संभल सांसद के मकान को प्रशासन ने अवैध पाया था, इसमें से करीब 1 मीटर और 14 मीटर मकान तोड़ने का आदेश दिया था। इससे 1 महीने का वक्त किया था, हालांकि ये वक्त 12 नवंबर को पूरा हो गया है, मगर उन्होंने निर्माण को नहीं हटाया है। तो सांसद क्या स्वयं अवैध कब्जे के आरोपी है, जमीन पर अवैध कब्जे के आरोपी है। सांसद की सियासी बयान तो अलग है, जो भी आया प्रशासन सरकार के खिलाफ होते हैं। जहाँ पर वो स्वयं अवैध कब्जा करेगा, वो कहाँ लोगों को ऐसे संदेश दे पाएगा कि लोग अवैध निर्माण ना करें, अवैध कब्जे ना करें, ये गैर कानूनी है, सरकार के साथ सहयोग करें। ये सारी स्थितियाँ होनी चाहिए, मगर संभल में फिलहाल सियासतदानों की तरफ से, सांसद की तरफ से ऐसा होता नहीं दिख रहा है। कौन कौन अधिकारी इस समय वहाँ मौजूद हैं, और पुलिस महकमे के कोई बड़े अधिकारी जो वहाँ पर मौजूद हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ पर? देखिए हम कोशिश करते हैं यहाँ पर सड़क पर तहसील प्रशासन के तमाम सारे लोग हम पहले अपने बराबर में निर्माण उसके बराबर में वो गेट दुकान नुमा कुछ है, उसको भी बुलडोजर गिरा रहा है। जो इसको मैरिज हॉल के बाहर बना हुआ है उसको गिराया जा रहा है, इसको हटाया जा रहा है। मतलब ये भी अवैध रूप से कब्जा करके बनाया गया था। हालांकि इसकी बात अगर हम यहाँ की करें, तमाम सारे लोग हैं, तमाम पुलिस के अधिकारी हैं मौजूद हैं और प्रशासन के तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले डीएम-एसपी भी यहीं पर मौजूद थे, हालांकि इस वक्त वो नजर नहीं आ रहे हैं। एसडीएम यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं और बुलडोजर से ये अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई हो रही है। वहीं अगर गाँव में बात करें, बेहद तपिश का दिन है, तीखी गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो लोग सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं, सड़कों पर सुनसान है। मगर ये जो बुलडोजर की तपिश है, ये पूरे गांव तक, पूरे संभल तक पहुंच रही है, जहां पर बुलडोजर ये कार्रवाई कर अवैध निर्माण को हटा रहा है। जी तो देखिए, भारी पुलिस फोर्स की तैनाती और आज बुलडोजर वाला एक्शन संभल में हो रहा है। मैरिज हॉल का ये वो हिस्सा आप देख रहे हैं जिसे इस समय ध्वस्त किया जा रहा है। मैरिज हॉल पर आज बुलडोजर वाला एक्शन संभल में चल रहा है। संभल में लगातार इस तरह की चर्चाएं होती रही हैं कि जितने भी अवैध अतिक्रमण किए गए भवन या इमारतें होते हैं या सरकारी ज़मीन होती है, उन पर देखिए नोटिस देने के बाद बुलडोज़र वाला एक्शन लिया जाता है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर ये भी तस्वीरें आ चुकी हैं सामने कि नोटिस देने के बाद लोग डर के मारे ही संभल में उनके अतिक्रमण किए हुए हिस्से में बुलडोज़र एक्शन ना चले तो वो खुद ही उस काम को करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन बुलडोज़र वाला एक्शन आज संभल में चल रहा है। ये मैरिज हॉल का हिस्सा आप गिरते हुए देख रहे हैं और आज ये बड़ी कार्रवाई संभल में हो रही है। सुनील के पास चलते हैं एक बार फिर से। सुनील, ये मैरिज हॉल की एंट्री है शायद, ये जो हिस्सा जहाँ से इस समय गिराया जा रहा है ये एंट्रेंस है, और ये एक बार फिर से हमारे दर्शकों को इस मैरिज हॉल के पूरे क्षेत्रफल के बारे में जानकारी दें। कितने बड़े हिस्से में ये फैला हुआ है, क्या इसमें कितने अंदर कंस्ट्रक्शन किए गए थे, कितने मंजिल हैं और कितने अंदर कमरे हैं, इसके ऊपर संपूर्ण जानकारी दें फिर से। देखिए ये मैरिज हॉल जो है, जहाँ तक हम लोग के नजर आ रहा है, ये 700-800 गज में मैरिज हॉल होगा। यहाँ पर 2 गेट है, एंट्री गेट है, एक एग्जिट गेट है, इसके अलावा बाहर एक आंगन नुमा जगह है। इसके अलावा अंदर एक बहुत बड़ा हॉल है, काफी स्पेस में हॉल को बनाया जा रहा है, अंदर कोई कमरा नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर ये दुकान नुमा जो गेट के बराबर हमसे 30% कैमरा पर यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है, प्रिंटर को गिराया। एक ये दुकान नुमा यहाँ पर बिल्डिंग भी इसके गेट के बराबर बनी हुई थी, ये भी इसी मैरिज हॉल की थी, जिसको बुलडोजर ने गिरा दिया है। तो करीब 700 गज में ही पूरा निर्माण, जो आंखों का नजर श्री नक्शा बोलते हैं राजस्व विभाग की भाषा में, हालांकि हम देखभाल नहीं है, लेकिन अंदाजा नहीं, करीब 700 गज जगह लगती है जहाँ पर अवैध रूप से
इस मैरिज हॉल को बनाया गया था, इसका मतलब के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। अगर मौके की बता दें तो मौके पर यहाँ पर एडिशनल एसपी मौजूद है, कार्रवाई के लिए यहाँ पर और कितनी तैयारी प्रशासन की इस वक्त यहाँ पर है। सर आप लाइव हैं न्यूज़ 18 से। सर कुल कितना फोर्स है आज यहाँ पर और क्या तैयारी है आज इस पूरे अवैध निर्माण को हटाने की? सर आप लाइव हैं सर। हम पहुंचा रहे हैं, ये बड़ी खबर है आज की और लगातार आप खबर और ये तस्वीरें दोनों देखिए जिसमें अब बुलडोज़र्स की संख्या भी बढ़ा दी गई है। 3 बुलडोज़र इस समय यहाँ अपना काम कर रहे हैं। 800 स्क्वायर फीट का ये पूरा एरिया बताया जा रहा है जहाँ पर ये जनता मैरिज हॉल है, लेकिन ये जनता मैरिज हॉल जो है ये सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है, जहाँ इस बुलडोज़र एक्शन से पहले कई कार्यक्रम संपन्न किए गए हैं। आज से कई महीनों पहले इलीगल कंस्ट्रक्शन इसको फ्लैग किया गया था। इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के लिए बताया गया। आज से 30 दिन पूर्व इसमें आदेश भी हुआ था कि स्वयं इसको हटा लें, लेकिन इनके द्वारा ना तो अपील की गई ना ही हटाया गया। इसके लिए आज इसको तोड़ा जा रहा है। यहाँ प्रशासन की सुरक्षा, यहाँ पे एक कंपनी PSC के साथ कई थानों की फोर्स और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। संभल में अवैध निर्माण पर एक्शन लगातार जारी है। अब ये 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये बड़ी खबर है। संभल में आज ये बुलडोज़र वाली कार्रवाई जो की जा रही है, भारी भरकम पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ये बुलडोज़र अपना काम कर रहा है और पूरे इलाके में किसी तरह का उपद्रव ना मचे, शांतिपूर्ण तरीके से बुलडोज़र अपना कार्य करे, इसके लिए पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। सुनील के पास चलते हैं। सुनील, क्या जानकारी है इस समय की वहाँ से? तो 800 स्क्वायर फीट में फैला हुआ ये मैरिज हॉल, जिसके ऊपर लगातार ये बुलडोज़र एक्शन हो रहा है।